नर्मदे हर 53वां अध्याय मणिनागकेश्वर तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, कल्याण की कामना से मणिनाग द्वारा स्थापित नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित मणिनागेश्वर तीर्थ, जो सब पापों को नाश करने वाला है, इसकी मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए। धर्मराज ने पूछा, मणिनाग ने महेश्वर को कैसे संतुष्ट किया? सबको भय देने वाले ये नाग बड़े विषैले और बहुत ही तुच्छ होते हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, ये संपूर्ण चरित्र को, जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है, मुझसे कहने की कृपा करें। मेरे हृदय में का दुख, दुर्योधन से उत्पन्न कर्ण एवं भीष्म से उत्पन्न दुख और द्रौपदी की व्यथा से व्याप्त उग्र दुख आपके द्वारा दिए उपदेश में डूब चुका है और मैं आनंदित हो गया हूँ। हे मुनिवर, पापों को नष्ट करने वाले आपके द्वारा कही गई कथा को सुनकर हमारा दुख शांत नहीं होता, ऐसा कहना मिथ्या है, अथवा विद्यादान का जो फल मिलता है वह भगवान की कथा के सुनने से मुझे प्राप्त हो रहा है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम जैसे जैसे बोलते हो, तुम्हारे वचनों से वैसे वैसे मुझे भी सुख होता है। शरीर की शिथिलता और वृद्धावस्था के कारण मेरा मन तुम्हारे प्रति स्नेह विहीन नहीं होता। अतः हे पांडव, इस पापनाशिनी पवित्र कथा का ध्यान पूर्वक सुनो। हे धर्मराज, प्राचीन इतिहासों द्वारा कथित परंपरा से प्राप्त इस पुरातन आख्यान को मैं तुमसे सुनाता हूँ। संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि कश्यप के विनता एवं कद्रु नाम की दो स्त्रियां थी। उनमें विनता और कद्रु नाम ने क्रमशः गरुड़ और सर्पों को जन्म दिया। महर्षि कश्यप जी के घर में वे दोनों स्त्रियां बड़े ही सद्भाव से रहती थी। कद्रु और विनता का कोई शिकायत नहीं थी। प्रजापति कश्यप उन दोनों के साथ अत्यंत प्रसन्न थे। इसके अनंतर एक दिन आश्रम में स्थित सुंदर मुख वाली विनता ने मन के समान वेग वाले उच्च श्रवा घोड़े को देखकर कहा, सुंदरी, निरंतर दौड़ रहे बड़े वेगशाली संपूर्ण अंगों से श्वेत वर्ण इस घोड़े को देखो। सहसा उस घोड़े को देखकर ईर्ष्या भाव से कद्रु ने कहा, भद्रे, तुम बताओ कि सूर्य का यह घोड़ा किस रंग का है? मैं कहती हूँ कि वह काला है, तुम क्या कहती हो, कहो। विनता ने कहा, तुम आंखों से काला देखती हो और तुम्हें सफेद नहीं दिखता। बहन, असत्य भाषण से तुम यमलोक जाओगी। सत्य असत्य वचन के निर्णय में तुम्हारी हमारी यह शर्त की है कि मेरी बात असत्य होने पर मैं तुम्हारे भवन में 1000 वर्ष पर्यंत तुम्हारी दासी होकर रहूंगी। यदि उच्चैश्रवा घोड़ा काला होगा, हे सर्पों की माता, यदि वह श्वेत होगा तो तुम कहो, मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। इस प्रकार परस्पर दोनों का शर्त संवाद निश्चित हुआ। चिंतित होकर कद्रु रात्रि में आश्रम में पहुंची और पुत्रों से अपनी शर्त बताई। हे कुंती नंदन, माता की शर्त सुनकर सर्प हाहाकार करने लगे। यह उच्चैश्रवा तो श्वेत है, काला नहीं, अतः हमारी माता निश्चय ही दासी हो चुकी है। कद्रु ने कहा, जिस प्रकार मैं दासी न हूं वैसा प्रयत्न करो। तुम सब उच्चैश्रवा घोड़े के रों में प्रवेश करो। एक मुहूर्त भर यदि वह घोड़ा काला दिखाई दे जाए तो क्षण मात्र में ही विनीता हमारी दासी हो जाएगी। सत्य से गर्विली उस सुंदरी विनीता को दासी बनाकर पुनः तुम लोग सुखपूर्वक अपने स्थान पर स्थित हो जाना। सर्पों ने कहा, हे माता, जिस प्रकार हम सब की तुम पृथ्वी पर पूज्य हो, उसी प्रकार वह विनीता भी पूज्य है। विशेष रूप से माताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता की अन्य पत्नी सौतेली माता से सभी समान रूप से मान्य है। मन, वाणी और कर्म से उनका हित करना चाहिए। तब वह पुत्रों के इस वचन से कालाग्नि के समान क्रोधित हो गई। उसने कहा, पृथ्वी पर मेरे वचन को न मानने वाले जो सर्प होंगे, वे शीघ्र ही मेरे अपमान के अग्नि के मुख में पड़ेंगे। माता कद्रु के उस वचन को सुनकर और क्रुद्ध कद्रु के शाप के भय से वे सर्प उच्चैश्रवा घोड़े के रुओं में घुस गए और कुछ महासमुद्र में तो कुछ विंध्याचल की गुफाओं में जा छिपे।
हे राजन, उस समय मणिनाग नाम के सर्प ने नर्मदा के जल का आश्रय लेकर नर्मदा के तट पर कठोर तप किया। हे कुंती पुत्र माता, के श्राप के भय से वह, जो किसी के द्वारा छिन्न भिन्न होने योग्य नहीं, तर्क से समझ में न आने वाले तथा उत्पत्ति विनाश से रहित काम के विनाशक भी है, उन भगवान श्री शंकर का ध्यान करने लगा। 100 वर्ष के कुछ अधिक वह वायु का भक्षण करते हुए रहा। उससे आधे 50 वर्षों तक सूर्य को देखते हुए उसने तप किया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उसे भगवान शंकर का साक्षात्कार हुआ। तब भगवान शंकर उससे बोले, सर्वश्रेष्ठ महाभाग, तुम बहुत अच्छा, तुम बड़े धैर्यशाली हो। सर्पराज, तुमने भक्ति से मुझे वश में किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह वर मांगो। मणिनाग बोला, हे नाग, माता के श्राप के भय से मैं नर्मदा के तट पर क्लेश युक्त हूँ। आपकी कृपा से मुझ पर माता का श्राप व्यर्थ हो। श्री भगवान ने कहा, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से अग्नि के मुख में नहीं पड़ोगे। तुम, हे पुत्र, तुम्हारे निवास मेरे लोक में होगा। मणिनाग ने कहा, हे महादेव, इस स्थान के अंश भाग में आप निवास करें तथा 1000वें अंश में नर्मदा के जल में निवास करें। हे सदाशिव, लोगों के कल्याण के लिए मेरे नाम से आप यहाँ ही निवास करें। श्री शंकर जी ने कहा, तथास्तु। मणिनाग, तुम मेरी आज्ञा से मेरे उत्तम लिंग की स्थापना करो। यह कहकर भगवान शंकर पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो लोग पवित्र निश्चल मन होकर वहां जाकर शुक्ल व कृष्ण पक्ष की पंचमी, अष्टमी तथा चतुर्दशी की तिथि में श्री शंकर जी की पूजा करते हैं, वे पुरुष यमलोक नहीं जाते। दधि, मधु, घृत और दुग्ध से स्नान कराए जा रहे त्रिनेत्र भगवान शंकर की भक्ति से जो लोग पार्वती से युक्त शरीर वाले, काम के दहन करता, अगाध सुर के विनाशक का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, वे सब पापों से रहित होकर उत्तम लोक में जाते हैं। हे प्रिय कुंती नंदन, जो पुरुष मणिनागेश्वर तीर्थ के वे पितरों के निमित्त अष्टमी पंचमी तिथियों में सदाचारी, वेद पाठी, ब्रह्म का चिंतन करने वाले, पवित्र पर स्त्री संग से रहित, शुद्र सेवा विहीन, अध्ययन अध्यापन आदि षट कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध करते हैं, वे उत्तम लोक में जाते हैं। श्राद्ध कर्म में विकलांग, लूले लंगड़े, अशुद्ध भाषी, नपुंसक, प्याज की जीविका चलाने वाले, किसान तथा हल चलाकर कृषि कर्म करने वाले, अपने धर्म में भिन्न वृत्ति अपनाने वाले लोग कभी भी निमंत्रण के योग्य नहीं है। जिसके घर स्त्री रूप में शुद्ध भार्या है और जो ब्राह्मण भैंस का पालन करता हो, हे राजन, श्राद्ध और व्रत कर्म में उस ब्राह्मण को दूर से ही त्याग करना चाहिए। काने अव्यक्त शब्द बोलने वाले पागल, वेद पाठ से रहित जो ब्राह्मण है, हे पार्थ, मंगल में मणिनागेश्वर तीर्थ में उन ब्राह्मणों का पूजन नहीं करना चाहिए। यदि पितृगण के साथ अपनी ऊर्ध्वगति मनुष्य चाहता है तो उनका विचार अवश्य करें। सब अंगों में पूर्ण सुंदर दुधारू गाय जो ब्राह्मण को देता है, वह पुरुष बहुत युगों तक उत्तम लोकों में रहता है। पश्चात वह स्वर्ग के से यहाँ आकर उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। हे राजन, जो मनुष्य बड़ी भक्ति से मणिनागेश्वर के दर्शन करते हैं, उनके वंश में सर्पों का भय नहीं होता। मणिनागेश्वर के दर्शन के कारण उनसे सर्प डरता है। सर्प मंडल में वे गरुड़ के रूप में दिखाई देते हैं। हे राजन, यहाँ दिए गए दान के पुण्य फल को भी तुम सुनो। जो श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध पवित्र मधुर अन्न देते हैं, जल सैया छाता, मधुर भाषण करने वाली दासी देते हैं, हे राजन, वे सभी वस्तुएं सुपात्र ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। यदि मनुष्य आत्मा का कल्याण चाहता है, सुगंधित पुष्प तथा वस्त्र भी देना चाहिए। दीपक, अन्न, सब साधनों से युक्त सुसज्जित घर जो योग्य सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को भक्ति से देते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। हे राजन, मणिनाग तीर्थ में जो कुछ दिया जाता है, उस दान के प्रभाव से मनुष्य का स्वर्गलोक में निश्चय ही वास होता है। कच्चे घड़े में जल की भांति उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष नर्मदा जल से बनाए गए भोजन, अन्य
अन्न ब्राह्मण को देता है, वह पुरुष सब पापों से मुक्त होकर देवगणों के साथ क्रीड़ा करता है। अब स्वर्ग से गिरे हुए पुरुषों के लक्षण में सुनो। वे पुरुष दीर्घायु जीवित पुत्र वाले, सुंदर, धनवान, सब लोगों से रहित, पुत्र और सेवकों के युक्त, त्यागी, भोग संपन्न, सदा ही धर्म मार्ग में चलते हुए, देवता, ब्राह्मण, गुरु के भक्त, तीर्थ सेवा में तत्पर, माता पिता के आज्ञा पालक, नित्य ही द्रोह क्रोधादि से रहित होते हैं। इन गुणों से संपन्न वे मनुष्य स्वर्ग से यहाँ आकर पुनः स्वर्ग जाते हैं। हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, यह मणिनाग तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। पुण्यव्रत तीर्थ महात्मा को जो पढ़ता है या सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को उचित होता है। उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। वह मनुष्य इच्छानुसार विचरण करता है। भाद्रपद की षष्ठी तिथि में सूर्य नारायण के दर्शन से जो पुण्य होता है, वही पुण्य इस आख्यान के सुनने से प्राप्त होता है। नर्मदे हर।